क्या अगले 12 घंटे में ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर सकता है? क्या इजरायली धरती को रईसी एटमी प्रहार से दहला सकते हैं या फिर 79 साल बाद फिर से जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है? आखिर यह आशंकाएं क्यों जताई जा रही हैं? तो इनके पीछे की वजह है ईरान के एक सांसद का सनसनीखेज बयान। वो ये कि आधे दिन में ईरान एटमी विनाशक तैयार कर सकता है और शायद इसी बयान के बाद इजरायल ही नहीं बल्कि अमेरिका तक के होश फाख्ता हो गए हैं। फौरन अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने जंगबाजों की तैनाती कर दी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ईरान पर अमेरिका इजरायल एक साथ मिलकर धावा बोलेंगे या फिर ईरान अपने परमाणु बॉम्ब से रेगिस्तान को थर्रा देगा? देखिए रिपोर्ट। ईरान इजरायल जंग का विस्तार हो चुका है। वार पलटवार के लिए विध्वंसक हथियारों की तैनाती भी की जा चुकी है और इसी के साथ ही रेगिस्तान में महायुद्ध की मुनादी भी हो चुकी है। यकीन मानिए, अब किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में प्रचंड जंग की चिंगारी भड़क सकती है। वो भी बम गोला बारूद वाली नहीं बल्कि एटमी विनाशकों वाली, क्योंकि इजरायल से तनाव के बीच ईरान से फिर न्यूक्लियर वार्निंग सामने आई है। वो ये कि महज 12 घंटे में ईरान न्यूक्लियर हथियार तैयार कर सकता है। 12 घंटे बाद ईरान पहले एटमी वॉरहेड का टेस्ट कर सकता है। इससे पहले ईरान ने 7 दिन में एटम बम बनाने का दावा किया था। इस चेहरे को गौर से पहचान लीजिए। नाम है जावेद करीमी, जो न सिर्फ ईरान के सांसद हैं बल्कि ईरान की न्यूक्लियर कमेटी के सदस्य भी हैं। और जावेद करीमी ही वो शख्स हैं जिन्होंने ये दावा किया था कि अगले 1 सप्ताह के भीतर ईरान न सिर्फ एटम बम बनाएगा बल्कि उसका टेस्ट भी करेगा। और अब वही जावेद करीमी महज आधे दिन में परमाणु बम को तैयार करने का खुलेआम दावा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ईरानी सांसद जावेद करीमी की तरफ से किया गया दावा हवा हवाई है या फिर वाकई ईरान को एटम बम बनाने का पुख्ता फॉर्मूला मिल चुका है, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि फरवरी महीने में ईरान ने यूरेनियम को 84% प्योरिटी तक प्रोसेस किया, जबकि एटम बम के लिए 90% प्योरिटी प्रोसेस्ड यूरेनियम की जरूरत होती है। अगर ईरानी साइंटिस्ट ने यूरेनियम को 90% प्योरिटी तक प्रोसेस कर लिया तो ईरान इस यूरेनियम से एक साथ 12 न्यूक्लियर बम तैयार कर सकता है। अब ईरान ये दावा कर रहा है कि अगले 12 घंटे में वो यूरेनियम को 90% प्योरिटी तक प्रोसेस कर लेगा और इसके साथ ही ईरान परमाणु संपन्न देश बन जाएगा, जिसका मतलब अरब में एटमी हथियारों से महाविस्फोट। दरअसल इजरायल से तनातनी के बीच जिस तरह ईरानी प्रेसिडेंट रईसी एक्शन मोड में आए, जिस तरह वो पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे, तेहरान में नॉर्थ कोरियाई डेलीगेशन से मुलाकात की और आज ईरान के रक्षा मंत्री चीन के डेलीगेशन से कजाकिस्तान में मिले, उससे ये आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया या फिर चीन ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम में जरूर मदद की होगी, क्योंकि ये तीनों न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री हैं।
जहां एक तरफ ईरान का एटमी फितूर अरब में खलबली मचाए हुए है, तो वहीं ईरान की न्यूक्लियर तैयारी के बीच ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने अपने बारूदी जलजले से खलबली मचा दी है। इजराइल अमेरिका तक के होश फाख्ता कर दिए हैं। और इस बार जो ईरान समर्थित संगठन सुपर एक्टिव हैं, वो यमन के हूती विद्रोही हैं, जिन्होंने लाल सागर से इजराइल तक के इलाके को बारूद से पाट दिया है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। हूती का बारूदी ट्रेलर नंबर 1, यमन में अमेरिकी वायुसेना का फाइटर जेट मार गिराया। हूती का बारूदी ट्रेलर नंबर 2, लाल सागर में ब्रिटेन के कार्गो शिप पर मिसाइलें दागी। हूती का बारूदी ट्रेलर नंबर 3, इजराइल के इलाट इलाके में ड्रोन मिसाइलों से हमला। रेड सी में हूती लड़ाकों का बारूदी गदर इतना भयावह था कि हूती के हमलों के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के दर्जनों जहाजों ने लाल सागर छोड़ दिया। हालांकि हूती के अटैक का पलटवार करते हुए अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने यमन में मौजूद हूती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक भी की, मगर एक साथ डबल फ्रंट पर घिरता अमेरिका भी सहम गया। और अब खबर सामने आ रही है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों को माकूल जवाब देने के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने आसमानी जंगबाजों की पूरी स्क्वाड्रन को उतार दिया है। ईरान की न्यूक्लियर वार्निंग और हूती के बारूदी ट्रेलर के बाद यूएस एयरफोर्स ने अपने जंगबाजों की तैनाती फौरन मिडिल ईस्ट में भी की, वो भी 2 अलग अलग ठिकानों पर। मसलन इटली में मौजूद नाटो के एवियानो एयरबेस पर तैनात F-16 फाल्कन लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी और एवियानो एयरबेस से करीब 4000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर लैंडिंग की। इतना ही नहीं, अमेरिकी F-16 फाइटर जेट की एक टुकड़ी सऊदी में डिप्लॉय की गई। वहीं F-16 लड़ाकू विमान की दूसरी स्क्वाड्रन कतर के इमेरी नेवल बेस पर भेजी गई, जो कि नाटो के एवियानो एयरबेस से करीब 4150 किलोमीटर दूर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के F-16 की दस्तक। बाइडेन का कोई मामूली दाव नहीं है। सऊदी और कतर के बेस पर F-16 की तैनाती के साथ ही अमेरिका ने एक साथ 2 मोर्चों पर बढ़त हासिल कर ली है। सऊदी अरब के इस बेस से आप देखिए वो क्या क्या डोमिनेट करते हैं, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, क्योंकि जॉर्डन यहां पर है, वहां पर आप देख रहे हैं इजराइल, इराक आपके सामने, ईरान आपके सामने, यमन। बेसिकली जो ताकत F-16 की इस्तेमाल होगी वो होगी यमन के लिए। यमन इसलिए क्योंकि हूती के ऊपर अगर कंट्रोल करना है तो अभी तक बहुत एक्सपेंसिव मैन्यूवरिंग जो है वो हमें देखने को मिली है, वो नहीं चाहते हैं।